नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं और एनालाइज करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स को और उनके आर्टिकल्स को। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। इंडिया मेड चिप्स में सून पावर आईफोन्स। बात कौन से चिप्स की हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चिप्स की। ठीक है, वैसे तो इंडिया काफ़ी अच्छे स्नैक्स और आप देखेंगे चिप्स बनाता है ऑलरेडी। हमारे जो कम्युनिटी है, काफ़ी सारे हमारी कंपनीज़ हैं, बट दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट चिप वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसे हम आजकल कहते हैं एक स्ट्रेटेजिक एसेट। ठीक है, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपने सुना होगा ये टर्म हम लोग आजकल क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी यूज़ करते हैं कि ये भी हमारे लिए स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, जैसे कि लिथियम के माइंस हैं और भी जो दूसरे इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल लीडर है मेमोरी और स्टोरेज में। ठीक है, ये कंसिडर कर रही है कि मेड इन इंडिया चिप्स ये बनाए, ठीक है, गुजरात प्लांट से, और ये सप्लाई करे एप्पल को। एप्पल इनका एक ग्लोबल क्लाइंट है। ठीक है, और एप्पल के वेंडर्स भी आईफोन इंडिया में असेंबल करते हैं। देखिए, एप्पल नहीं असेंबल करता इंडिया में, एप्पल के वेंडर्स करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोन एक असेंबली टेस्ट मार्किंग और पैकेजिंग प्लांट बना रहा है ये गुजरात में, सनान में। और करेंटली एप्पल के वेंडर्स इंपोर्ट करते हैं चिप्स, जिससे वो मैन्युफैक्चर करते हैं आईफोन्स को, जो असेंबल करने में उनके काम आता है। तो ये इंपोर्ट करने पे आता है। तो अब सोर्सेज का ये कहना है कि हम चाहेंगे कि इंडिया में ही ये चिप्स भी बन जाए, ताकि बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े और डायरेक्टली माइक्रोन के यूनिट से ये सीधा चले जाए एप्पल के वेंडर्स के यूनिट में। ठीक है, तो ये जो प्लांट है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे इंडिया के सबसे पहले इंडिया मेड चिप्स बनेंगे और ये दिसंबर तक बनने वाले हैं। ठीक है, हाउएवर यहाँ पे जो फाइनल डील है ये तो डिपेंड करेगा कि एप्पल इस पर एग्री करता है या नहीं, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो चिप्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा इनिशियली पहले फेज़ में, लेकिन माइक्रोन प्लान कर रहा है कि डायरेक्टली सप्लाई करे टू इट्स ग्लोबल क्लाइंट्स अगले फेज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में। तो सबसे पहले ये ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये सक्सेसफुली देखेंगे कि इनका ट्रायल अच्छे से चल रहा है, तब ये आप कह सकते हैं बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे बड़े सेटअप्स करेंगे, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा चाहिए। ठीक है, तो इनके फैसिलिटीज़ हर जगह पे हैं। ठीक है, वेरियस लोकेशंस में, जैसे कि यूएस, मलेशिया, जापान, सिंगापुर, चाइना और ताइवान। एंड इसके बाद एप्पल ने इस पर कमेंट करने से डिक्लाइन कर दिया है। ठीक है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भी कोई आंसर नहीं किया क्वेश्चंस का। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, कई बार हम इसकी बात करते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लॉन्च की थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ठीक है, तो आप जितना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लोकल, उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा गवर्नमेंट से। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया है? एक्चुअली एप्पल के वेंडर्स में। उन्होंने जो टारगेट्स थे उनके, वो ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं 2 साल पहले ही, कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, इतने वैल्यू के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, मैन्युफैक्चर करने हैं इंडिया में, वो ऑलरेडी कर चुके हैं टाइमलाइन से 2 साल पहले ही। ठीक है, तो उन्हें इंसेंटिव भी यहाँ पे पूरा मिलने वाला है। ठीक है, तो माइक्रोन पहली ग्लोबल कंपनी होगी, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने जो सेमीकंडक्टर स्कीम लॉन्च की है, यहाँ पे ये क्लियर करेगी और इन्वेस्ट कर रही है अभी $2.7 बिलियन अपना पहला ATMP प्लान बनाने के लिए गुजरात में, सानंद में। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, एक बड़ा न्यूज़ होगा हमारे लिए। ठीक है, अगर हम लोग खुद के चिप मेकिंग प्लान्स इंडिया में सेटअप कर पाएँ। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये कोई और कंपनी है जो अपने चिप मेकिंग प्लान्स इंडिया में सेटअप करेगी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया टेक्नोलॉजी पे भी वर्क करके अपने खुद के टेक्निकल नो हाउ से ये चिप्स प्रोड्यूस करे। ठीक है, क्योंकि इंडियन कंपनीज़ को भी चिप्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, राइट। हम सेमीकंडक्टर चिप्स की भी बात कर रहे थे जब, तो हम ये कह रहे थे कि इंडिया को बहुत ज़रूरी है कि ऐसी पॉलिसीज़ लाए, इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट भी चाहिए अच्छी खासी, और कई साल तक हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी बिल्कुल सही तरीके से, तब शायद हम ये टेक्निकल नो हाउ जल्दी अपने पास ला पाएंगे और हम भी सिक्योर कर पाएंगे, आप कह सकते हैं, अपने आप को। क्योंकि आगे जाकर सेमीकंडक्टर चिप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। किसी कंट्री पे अगर बैन लग जाए कि ये सेमीकंडक्टर चिप नहीं इनको मिलेगा, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फेलियर हो जाएगा पूरा। मतलब नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहाँ पे
काम ही नहीं करेंगे, जो कंपनी वो खुद, कोई भी कंट्री खुद बना ही नहीं सकती बिना सेमीकंडक्टर चिप के, चाहे कार हो, चाहे आपके टीवी का रिमोट हो, आपका फ़ोन हो, कुछ भी हो। ठीक है, आते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है इन्फोसिस के बारे में। देखिए टीसीएस के रिजल्ट्स अभी अच्छे आए थे, वैसे ही अब आज विप्रो के रिजल्ट्स हैं और कल थे इन्फोसिस के रिजल्ट्स। इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट 30% ऊपर आया है, ये बात है Q4 की। फर्म एक्सपेक्ट कर रही है रेवेन्यू ग्रोथ 1 से 3% इन FY25। इन्फोसिस इंडिया का दूसरा लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर बाय रेवेन्यू। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट किया है 30% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। 7,970 करोड़ के करीब इनका Q4 का प्रॉफिट है, जो एक्सपेक्टेशंस थी। ब्लूमबर्ग की एस्टिमेट कितनी थी? ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट किया कि 6,166 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो उससे काफ़ी बेटर आया है। रेवेन्यू ग्रो किया है 1.3% ईयर ऑन ईयर, और रेवेन्यू है 37,923 करोड़। तो ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था 38,572 करोड़। तो सिक्वेंशली अगर देखें रेवेन्यू 2.3% से डिक्लाइन दिख रहा है हमें। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं, इन्फोसिस के क्लाइंट्स अभी भी काफ़ी कॉशियस हैं। इन्फोसिस के क्लाइंट्स कौन से हैं? सारे फॉरेन में हैं, और फॉरेन में इकोनॉमी अगर आप देखें तो काफ़ी अनसर्टेनिटी चल रही है। अगर आप यूएस को देखें, यूरोप को देखें, तो इसीलिए इंडिया में ना आईटी कंपनीज कुछ बहुत खास अभी कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि दिक्कत ये है कि सारा इनका धंधा बाहर है देश के, और वहाँ पर अभी इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, चाहे वॉर को लेकर हो, ठीक है, चाहे इकोनॉमी को लेकर हो, फेडरल रिजर्व, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है कि वो बड़े इन्वेस्टमेंट करने से अभी थोड़ा कॉशियस हैं, थोड़ा संभल रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में भी आईटी कंपनीज़ के परफॉर्मेंस में हमें कुछ लैक लिस्टर ग्रोथ नज़र आ रहा है। ठीक है, इन कंपैरिजन अगर आप टीसीएस से कंपेयर करें तो टीसीएस का रेवेन्यू 61,237 करोड़ था इस क्वार्टर के लिए, 3.5% इंक्रीज था यहाँ पे, और 1% राइज था पिछले क्वार्टर से। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू गाइडेंस था 1 to 3% कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में। तो इन्फोसिस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस्टिमेट्स को बीट किया है, साथ में टीसीएस ने भी किया है। तो अभी आईटी सेक्टर से क्या उम्मीदें हैं हमारी? देखिए आर्टिकल में ये चीज़ें नहीं लिखी हैं, बट हमारी उम्मीदें ये हैं, आर्टिकल से हटके भी अगर बात करें, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडस्ट्री में हमारी कंपनीज भी एंटर करें, आईटी कंपनीज, एंड कुछ नया वहाँ पे करने की कोशिश करें। ठीक है, नए प्रोडक्ट्स बनाएं, कुछ नए डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ बन सकते हैं। तो वी हैव टू सी, एक बार ज़रूर हम चेक करेंगे कि कौन सी आईटी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। क्योंकि यूएस में अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर ने पूरे मार्केट को उठा दिया है। ठीक है, सिर्फ आईटी सेक्टर इतना बढ़िया यूएस में परफॉर्म कर रहा है कि पूरे स्टॉक मार्केट को वो ऊपर नए रिकॉर्ड स्तर पर लेके चले गए हैं। चिप मेकिंग कंपनीज देखिए वहाँ कितना अच्छा परफॉर्म करी है एआई की वजह से। लेकिन इंडिया में आईटी का सबसे इस टाइम पे आप कह सकते हैं सालों से कोई खास रिटर्न नहीं है। बहुत ही आप कह सकते हैं एक ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई है। तो इसका अब एक अपॉर्चुनिटी, इसका एक सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का एआई है। तो हमें देखना होगा कि कौन सी कंपनीज कितने बेटर प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रही है जो एआई से रिलेटेड है। ठीक है, कौन सी कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बना रही है एआई का जो आगे डिसरप्टिव हो सकता है, जो आगे बहुत बढ़िया रेवेन्यू क्रिएट कर सकता है इनके लिए। ठीक है, तो विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसा क्या हो सकता है यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।